गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लास यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 18 जून की करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन। और शुरू करते हैं हमारे 817 नंबर करंट वीडियो को। क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अमेरिकन लॉयर हैज़ बीन nominated by USA President Joe Biden to the post of Federal Judge of Connecticut। जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन उन्होंने कनेक्टिकट के संघीय न्यायाधीश पद के लिए निम्न में से किस भारतीय अमेरिकी अधिवक्ता यानी जज को जो है नामांकित किया? तो किसको किया है? वो किया सरला विद्या नागला को। राइट आंसर क्या होगा? बी, सरला विद्या जी है, उनको जो है इसके लिए नामांकित किया गया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा। नागला ने वर्ष 2005 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री हासिल की है और उसके बाद उन्होंने 2008 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के बर्कले स्कूल ऑफ लॉ से स्नातक की उपाधि और ज्यूरिस की डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की है। इसके बाद उन्होंने अपना कैरियर यूएसए कोर्ट ऑफ अपील्स में जज सुसान गोबर के तहत एक लॉ क्लर्क के रूप में शुरू किया था। उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में भी अपनी सेवाएं दी है। रिवीजन करते हैं क्वेश्चन एक के साथ। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध को हटा लिया? तो है अंकित चौहान पे। APFO ने कर्मचारियों के भविष्य निधि कोष के आधार नंबर को जोड़ने की जो रिटर्न दाखिल करने की अवधि थी उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया? तो वह 1 सितंबर तक के लिए। राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित निम्न में से किस कन्नड़ अभिनेता का 38 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है सड़क दुर्घटना के अंदर? तो है संचारी विजय का। विश्व दाता सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश निम्न में से कौन बना? तो वह भारत। बॉलीवुड के जाने माने किस अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो वह चंद्रशेखर वेद का। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ट्रैकर के मुताबिक कोविड-19 के कारण 6 लाख मौतें दर्ज करने वाला पहला देश विश्व का बना है। तो कौन बना हुआ है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 2, विच अमेरिकन सिटीजन ऑफ इंडियन ऑर्गेनिक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इट्स न्यू चेयरमैन बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी? भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिक को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया? कि वो किया सत्य नडेला को। राइट आंसर क्या होगा? सत्य नडेला। भारतीय मूल के है जो सत्य है उनको पिछले 7 साल से कंपनी के सीईओ है। सत्य नडेला को कार्यकाल के दौरान माइक्रोसॉफ्ट के शेयरों की कीमत में 7 गुना से अधिक इजाफा हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 2 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया। सत्य नडेला का जन्म भारत के हैदराबाद में 1967 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, वर्ल्ड डिस्ट्रीफेक्शन एंड थ्रोट प्रिवेंशन डे इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जून को। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। और यह दिन मरुस्थलीकरण और सूखे से उपस्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने, मरुस्थली को रोकने, सूखे से उबरने के तरीकों पर क्या प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड द पेंडिंग प्रपोजल फॉर द रिकोऑर्गेनाइजेशन ऑफ विच 200 ईयर ओल्ड बोर्ड रिगार्डिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज? किस केंद्र सरकार ने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को लेकर 200 साल पुराने किस बोर्ड के पुनर्गठन के निलंबित प्रस्ताव की मंजूरी को प्रदान की है? तो है आयुध निर्माण बोर्ड। राइट आंसर क्या होगा? ए, आयुध निर्माण बोर्ड। केंद्र सरकार ने नीतिगत सुधार की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 200 साल पुराने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन की निलंबित प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत बोर्ड को 7 अलग अलग कंपनियों में बदला जाएगा ताकि काम में जवाबदेही बढ़ सके। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा कि यह बड़ा निर्णय है जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करेगा। यह रक्षा उत्पादन के हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या है? मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूनाइटेड किंगडम एंड विच कंट्री हैव साइंड ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑन 15 जून 2021?
यूनाइटेड किंगडम और किस देश ने 15 जून को एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो क्या है? ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने। राइट आंसर क्या होगा? सी, ऑस्ट्रेलिया। यह व्यापार सौदा कई वस्तुओं पर टैरिफ को समाप्त करता है और ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के बाद इस सौदे पर हस्ताक्षर किए गए थे। और इस सौदे के साथ यूनाइटेड किंगडम दुनिया भर में संबंधों का जो है विस्तार करने का प्रयास कर रहा है। देखते हैं आज का सवाल, जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा। सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो में। क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इशू ऑन ऑर्डर टू ओपन ऑल गवर्नमेंट प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी स्कूल्स फॉर टीचर्स एंड एम्प्लॉयज़ फॉर जुलाई 1? किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी सरकारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को जो है खोलने के आदेश दिए हैं? तो किस राज्य ने दिए हैं वो आपको बताने हैं। ऑप्शन आपके सामने दिए जाते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब या दिल्ली। फटाफट अपने आंसर देंगे, साथ में उस राज्य के सीएम का भी नाम बताएंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट अनाउंस्ड इन असिस्टेंस हाउ मैनी लाख रुपीज़ फॉर द चिल्ड्रन ऑर्फेन्ड ड्यू टू कोविड-19? महाराष्ट्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए कितने लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा किया? तो कितने लाख की दिए? वो दिए 5 लाख रुपए की सहायता की जो है घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र की जो है बाल महिला विकास मंत्री है यशोमती ठाकुर, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार के कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों को 5 लाख रुपए की सहायता देगी। जिन बच्चों के माता पिता में से किसी एक ने भी खोया किसी एक को, तो उनके नाम पर महाराष्ट्र सरकार 5 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट खोलेगी और उन बच्चों को हर महीने 1125 रुपये का जो है मासिक भत्ता भी मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर फर्टिलाइजर सब्सिडी रिसेंटली? केंद्र सरकार ने उर्वरक सब्सिडी के लिए कितने करोड़ रुपए की जो है मंजूरी दी? तो है 1500 करोड़ रुपए की। राइट आंसर है 14,775 करोड़ रुपए की जो है सब्सिडी की बढ़ोतरी की, ताकि आयात की बढ़ती लागतों के बावजूद क्या किसानों को खाद सस्ते में उपलब्ध हो। और मंत्रिमंडल ने डीएपी उर्वरक पर सब्सिडी की दरें जो है 700 रुपये प्रति बैग बढ़ा दी है। डीएपी की अब हर बैग की कीमत कितनी है? 2400 रुपये है। देखते हैं मोटिवेशन लाइन क्या है आज की मोटिवेशन लाइन, कि हारना सबसे बुरी विफलता नहीं होती है। हारना क्या है? बुरी विफलता नहीं होती है। कोशिश ना करना सबसे बड़ी क्या है? विफलता होती है। तो कोशिश करनी चाहिए। पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेता होना। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गोइंग टू लॉन्च युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान टू इंक्रीज अवेयरनेस अमोंग पीपल ऑन कोविड-19 एपिडेमिक? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी पर लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति जो अभियान है वो शुरू करने जा रही है? तो कौन कर रही है? वो एमपी सरकार, यानी मध्य प्रदेश सरकार। और सही आंसर दिया उन विजेताओं के नाम कुछ इस प्रकार है, सोहन कुमार, अभिषेक राज, जयंत शर्मा, ये पहले 3 स्थान। उसके बाद दुर्योधन शाह, नोनू शर्मा, मौसम कुमारी, स्वर्ण कुमार, सोनू कुमार, अभिजीत सिंह, ज्योति यादव, चंदन शर्मा। आप सभी को हाथी आदि बधाई। शुभकामना। उम्मीद करें वीडियो पसंद है, वीडियो को फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें नए हैं चैनल पे तो बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाले हर नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिले, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।